की मिट्टी में कटाव कर दिया। तो वहीं चौमू में झमाझम बारिश ने एक बार फिर से नगर परिषद प्रशासन की पोल खोल दी। सुबह हुई बारिश से कस्बे के सुभाष सर्कल सहित प्रमुख इलाकों में जलभराव हो गया। सुभाष सर्कल तो मानो एक तालाब में तब्दील हो गया है, जहां पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तेज बारिश के कारण गलियों में पानी के बहाव के चलते वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कुछ ही घंटों में मुख्य चौराहा पानी में डूब गया और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। बूंदी में भी बरधा बांध पर पानी की अधिक आवक से चादर चलने लगी। भरतपुर के कई इलाकों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बयाना, रुदावल, वैर, रूपबाज सहित कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। 4 तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। तो देखिए 4 और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। जलभराव से लोगों को परेशानी का किस तरह से सामना करना पड़ रहा है। 4 तस्वीरों को आपको कुचामन सिटी, सूरतगढ़, डूंगरपुर और जयपुर के जरिए बताएंगे कि बारिश के बाद जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं निकासी के इंतजाम न होने से मुश्किलें भी कैसी बढ़ गई। देखिए कुचामन सिटी नागौर में पानी लबालब भर गया। सड़क में जाम की स्थिति भी पैदा हुई है और पानी निकासी ना होने के चलते किस तरह से वहां पर लोगों को सामना करना पड़ा है। तो किस तरह से जल भराव, यानी श्रीगंगानगर में देखिए कि जहां ट्रैक्टर भी जा रहा है, बाइक भी जा रहे हैं, लेकिन ये जल भराव, जल निकासी की तस्वीर ना होने की वजह से यहां पर जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। जबकि मानसून की अभी एंट्री हुई है, अभी झमाझम बारिश पिछले 3-4 दिन से हो रही है, तब हालात हैं। अब आप सोचिए कि अगर 5-6 दिन और बारिश हो जाए तो हालात बद से बदतर और हो सकते हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में गुरुवार को हुई झमाझम बारिश से जहां एक ओर उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं जगह जगह जलभराव से आमजन को परेशान होना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में रामदयाल राठी उच्च माध्यमिक विद्यालय में घुटनों तक पानी भर गया। शहर के मुख्य मार्गों और रेलवे अंडरपास में भी जलभराव से आवाजाही प्रभावित हुई है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ शहर के बाजार, सड़कें और पानी सब लबालब नजर आए। तो वहीं आपको ये सीधे तस्वीरें हम श्रीगंगानगर की दिखा रहे हैं। देखिए विद्यालय में एक पानी भर गया। 1 जुलाई से वैसे भी सेशन ओपन होने हैं, लेकिन उसके पहले जल निकासी ना होने की वजह से किस तरह से स्कूल में पानी, सड़कों पर पानी, जो अंडरपास है वहां पर पानी, वहां पर आवाजाही प्रभावित हो रही है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ शहर के बाजार, सड़कें सब कुछ पानी से लबालब भरे हुए नजर आ रहे हैं। PM3 सेठ रामदयाल राठी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात को आई बारिश की वजह से सारा विद्यालय पानी से भर गया है। निचले कक्षों में पूर्ण रूप से पानी भर चुका है। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ लगभग मेरे घुटनों से तक पानी है, लेकिन आगे गहराई और ज़्यादा है, जहाँ तक लगभग 4 फीट तक पानी भर चुका है। 1 तारीख को स्कूल खुलने हैं। मैंने प्रशासन को इसके बारे में सूचित कर दिया है। MLA साहब भी अभी आए थे, मैंने उनको भी सूचित किया था इसके बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया, आश्वासन दिया कि हम प्रशासन जल्दी बात करते हैं ताकि इस दुविधा से हम मुक्ति पा सकें। पिछली 5 तारीख को हम लोगों ने प्रशासन को ADM से ज्ञापन देकर के चेताया था कि आगे बरसात का समय आने वाला है। बरसात के टाइम से पहले यदि सारी की सारी नालियों की सफाई नहीं हुई और बरसात से जो एरिया डूबने वाला है उसके लिए पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए तो सूरतगढ़ की हालात ख़राब होने वाली है। उसके बाद 11 तारीख को 2 दिन का धरना दे करके बाकायदा नगर पालिका प्रशासन को चेताया गया। नगर पालिका प्रशासन को कहा गया, नगर पालिका प्रशासन ने लिखित में हमें दिया कि हम जल्दी से जल्दी सारी की सारी नालियों की सफाई करेंगे। शहर में आज मूसलाधार बारिश होने के बाद में आप देख रहे हैं कि पीछे तो पूरा मार्केट है वो पानी से लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है। ये कोई नहर या समंदर का किनारा नहीं है, ये शहर का बीच का हिस्सा है जो कि पानी से लबालब भर चुका है। मैं 4 फीट पानी के अंदर खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं कि बरसात होने के बाद में शहर में हर बार यही हालात रहते हैं। तो वहीं बांसवाड़ा जिले के
परतापुर सीएचसी में भी पानी भर गया। अस्पताल में पानी भरने से अफरा तफरी मच गई। गुरुवार रात को हुई भारी बारिश में हॉस्पिटल के कई वार्डों में पानी घुस गया, जिसके बाद बेड पर सोए मरीज इधर से उधर भागते हुए दिखाई दिए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये सीएचसी अस्पताल है जिसमें पानी भर गया है। मरीजों के बेड लगे हैं, बेड पर मरीज हैं और उस बारिश में देखिए कितना मरीजों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। पानी कितना घुसा हुआ अंदर ये पानी? ये हॉस्पिटल के एक तो पानी भर, एक तो पहले से वो मरीज है, बीमार है, प्लस पानी भरने से गंदगी, मच्छर ये सब पनपेंगे, जिससे उनको और ज्यादा बीमार हो सकते हैं वो। तो एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। मॉनसून की शुरुआत क्या नहीं हुई कि बदहाल व्यवस्थाएं, चाहे वो हॉस्पिटल की हो, चाहे वो सड़कों की हो, चाहे वो अंडरपास की हो, चाहे वो ब्रिजेस की हो, चाहे वो दुकानों में भरने की पानी की हो, सब जगह नजर आ रही है। यानी जल निकासी के लिए जो दावे किए जा रहे थे वो सब फेल होते नजर आ रहे हैं। खबर अब जयपुर की है। जयपुर में भी जल भराव से रामनिवास बाग का इलाका बेहाल नजर आ रहा है। रविंद्र मंच के सामने रोज यहां पर तालाब जैसा दृश्य बन जाता है। आप भी देखिए वो दृश्य, ये रविंद्र मंच है जिसके सामने तालाब जैसा दृश्य नजर आ रहा है। हालांकि जयपुर में बनाए गए कहीं बाढ़ राहत नियंत्रण कक्ष, रामनिवास बाग में मौजूद स्थायी जल भराव की समस्या का अब तक कोई हल नहीं निकाल पाया है। महिला चिकित्सा जाने वाली पुरुषोत्तम को भी यहां पर जल भरने की वजह से परेशानी होती है। आसानी लोगों में नाराजगी आखिरकार क्यों ना हो, क्योंकि ये सवाल है, क्योंकि जिम्मेदार जो लोग हैं इसके लिए वो अभी भी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। अभी भी जल निकासी के लिए कोई स्रोत यहां पर उपलब्ध नहीं कराए गए, और अगर हैं तो वो मौके पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में थोड़ी सी बारिश के बाद में जल भराव की स्थिति राजधानी वासियों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। फिलहाल मैं रविंद्र मंच पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक पॉइंट ऐसा है जहां हर बार बारिश के बाद में पानी भर जाता है, लेकिन जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हैं। लोगों को आने में कितनी परेशानी हो रही है, लोग बाग आ रहे हैं पानी से निकाल करके बड़ी मुश्किल से। क्या परेशानी है? आप यहाँ से आ रहे हैं? पानी भरा हुआ है, फुल पानी भरा हुआ है और बहुत परेशानी हो रही है। रोज का काम है। कोई जिम्मेदारियां दिखता नहीं है जल निकासी करता हुआ? कोई जिम्मेदारियां नहीं उठा रहे। और आप ऑफिस जाते हैं यहीं से रोजाना? डेली का काम है हमारे यहाँ से। यहाँ पे निगम के या प्रशासन के कोई नहीं दिखते? कोई नहीं आता। और ये खड्डा भी है जो गाड़ियां भी बीच में, बहुत बड़ा खड्डा है। इसी वजह से आप फुटपाथ पे चढ़ के आना पड़ता है? फुटपाथ से आना पड़ता है। आप भी यहाँ रहते हैं भैया आसपास? जी सर, मेरे यहाँ पेशेंट है, एक रोटी खाने के लिए आया हूँ। महिला चिकित्सालय में? जी, तो रोज यहाँ आता हूँ मैं, यही समस्या रहती है यहाँ पर। तो यहाँ तो इमरजेंसी के पेशेंट भी आते होंगे बड़ी मुश्किल? बिल्कुल, इमरजेंसी पानी में फंसते तो नहीं है? नहीं, फंसने का तो पता नहीं है, पर मैं आता हूँ तो यही समस्या रहती है मेरे को। तो ना तो जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई इंस्पेक्शन के लिए आता है, ना दोनों निगमों के आयुक्तों में से और जिम्मेदार जो महापौर है उनमें से कोई यहाँ पर आता है, ना ही और कोई ऐसे जिम्मेदार लोग यहाँ पर आते हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि राजधानी जयपुर पूरी तरह से जो इस तरह के हालात हैं बारिश के बाद के, इससे मुक्त होनी चाहिए। फिलहाल जो प्रशासन की ओर से तैयारी की गई है उसमें एक बड़ा सवाल यह है कि ये सिर्फ रविंद्र मंच की स्थिति नहीं है। राजधानी जयपुर में ऐसे बहुत से संवेदनशील पॉइंट हैं जहां पर लगातार जल भराव हो रहा है। एक दिन पहले कांग्रेस के पार्षदों ने सांगानेर रोड पर बाकायदा पानी में उतर करके प्रदर्शन किया था। आगरा रोड पर भी कई कॉलोनियों में यही हाल है, जवाहर नगर कच्ची बस्ती का भी यही हाल है। और राजधानी जयपुर में अगर बात करें दिल्ली रोड की तरफ की, तो वहां पर मानबाग के आसपास के इलाकों में भी कई जगह यही स्थिति देखने को मिल रही है। जरूरत है कि जिम्मेदार थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करें और दिखावे के इंस्पेक्शन के बजाय ऐसे वास्तविक पॉइंटों पर पहुंच करके साइंटिफिक तरीके से वहां की समस्या को परमानेंट दूर करें। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। वहीं अब बात बूंदी जिले की करते हैं। यहां पर हाड़ौती के मिनी गोवा के नाम से जाना जाने वाला बरधा बांध पर पानी की चादर चलने लगी। अब यहां पर गोवा जैसे नजारे देखने को मिलेंगे। हाड़ौती के लोगों को साल भर से इसका इंतजार रहता है। रात भर हुई बारिश के चलते बरधा बांध की भराव क्षमता 21 फीट होने के साथ ही इस पर चादर चलने लगी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह बरधा बांध पर आग चलने लगी है। गोवा जैसा नजारा यहाँ पर नजर आ रहा है। साल भर लोगों को मानसून का इंतजार होता है कि जब मानसून की बारिश आएगी तो बरधा बांध पर पानी चलने लगेगा, जो अब पर्यटकों के लिए ये खुशी भरा पल होता है।
और अब बात बांसवाड़ा से खबर की। सुरवानिया बांध में तेज बारिश से पानी की आवक बढ़ गई है। बांध के 4 गेट खोल दिए गए हैं। बांध 62.5% तक भर चुका है। जलस्तर 149.95 मीटर रिकॉर्ड हुआ है। फुल रिजर्व लेवल 151.2 मीटर है। शुक्रवार सुबह 9 से 10 बजे के बीच से 4 गेट खोले गए, जहां पर 2-2 फीट तक ये गेट खोला गया है। तो वहीं 30.45 क्यूसेक की दर से पानी की निकासी यहां पर हो रही है। बीती रात तेज बारिश से ये डैम भर गया था। कनिष्ठ अभियंता हर्षवर्धन सिंह ने इसकी पूरी जानकारी दी और इसीलिए ये 4 गेट इसके खोले गए हैं। जयपुर के चौमू कस्बे में झमाझम बारिश ने एक बार फिर नगर परिषद प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। सुबह हुई बारिश से कस्बे के सुभाष सर्किल सहित प्रमुख इलाकों में भी भारी जल भराव हो गया। सुभाष सर्किल तो मानो एक तालाब में तब्दील हो गया, जहां पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। तेज बारिश के कारण गलियों में पानी के बहाव के चलते वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव की सबसे अधिक मार सुभाष सर्किल क्षेत्र में देखने को मिली, जहां दुकानों के आगे पानी भर गया। यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ। दुकानदारों का कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी नगर परिषद की तरफ से ना तो नालों की सफाई की गई, ना ही जल निकासी की कोई व्यवस्था की गई। बारिश के कुछ ही घंटों में मुख्य चौराहा पानी में डूब गया।